मानसपुर गांव में एक बुढ़िया अपनी दो बेटों रघुबीर और यशवीर के साथ रहती थी। यशवीर बेटा, मैं तुझे कितने दिन से कह रही हूँ, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, दवाइयों के बिना मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। घर में केवल मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा रघुबीर भी है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? बेटा यशवीर, तुम्हें तो पता ही है रघुबीर के पास पैसे नहीं रहते। तो फिर माँ, आप उसे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती? मैं तो उससे बोल बोल कर थक चुका हूँ। रघुबीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि कोई काम धंधा कर सके। और तुम ये मत भूलो, तुम्हारे पिता के जाने से पहले सारा कारोबार तुम ही सिखा कर गए हैं। वो इसीलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था, और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया है। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है क्या? इतना बोलकर यशवीर वहां से चला गया। वो बूढ़ी माँ बेचारी बैठकर रोने लगी। तभी थोड़ी देर में यशवीर की पत्नी रिंकी वहां आ गई। माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बातों में गंगा जमुना बहने लगती है। बहू, तुम तो जानती ही हो, बिना दवाई लिए मेरा शरीर चलता नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं काफी दिनों से यशवीर को दवाई लाने को बोल रही हूँ। दवाइयाँ फ्री की नहीं आती माँ जी, पैसों की आती हैं। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मांगती? बेचारी बुढ़िया ने रिंकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन यशवीर अपने भाई रघुबीर से झगड़ा कर रहा था। तभी वहां माँ आ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता यशवीर, आखिर तुम्हें रघुबीर से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर बेचारे रघुबीर से झगड़ा करते रहते हो। हाँ हाँ माँ, तुम तो रघुबीर का ही पक्ष लोगी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जितना प्यार रघुबीर से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ। मेरी ये समझ नहीं आता कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। झूठ मत बोलो माँ, सच तो ये है कि आप हमेशा से मुझसे ज्यादा प्यार रघुबीर से ही करती आई हो। आप हमेशा रघुबीर का पक्ष लेती हो। आप रघुबीर की बड़ी से बड़ी गलती को ऐसे माफ कर देती हो जैसे उसने कोई गलती ही ना की हो, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और अपनी माँ की बहस को रघुबीर बहुत देर से सुन रहा था, तो वो यशवीर की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो माँ मुझे भी डांटती है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपको माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। हाँ हाँ, पता है, सारे हक तो माँ ने तुम्हें ही दे रखे। काम नाकाज का, दुश्मन अनाज का। ऐसा नहीं है कि भैया मैं कोई काम करना नहीं चाहता। मैं आपसे कब से भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूं और आप मुझे बार बार टाल रहे हो। पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। चुप रहो रघुबीर, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात करो? नहीं नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने अधिकारों की ही बात कर रहा हूँ। रघुबीर की ऐसी बातें सुनकर यशवीर को गुस्सा आ जाता है। अरे तू कौन से अधिकारों की बात कर रहा है? थोड़े दिनों पहले तूने ही एक कागज पर अंगूठा लगाया था और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि तू अपनी मर्जी से सारे जमीन मेरे नाम कर रहा है। भैया, आपने वो मुझसे धोखे से लगवाया है। अरे रघुबीर, जिसे तुम धोखा कहते हो उसे चालाकी कहते हैं। तभी बूढ़ी माँ यशवीर की ओर देखकर बोली, बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे।
तू बड़ा था, इसलिए तुझे सारा कारोबार समझाया और सिखाया। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और रघुबीर की शक्ल अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके पहले मैं आप दोनों को धक्के देकर बाहर निकालूं, तुम दोनों खुद अपने आप मेरे घर से बाहर चले जाओ। फिर रघुबीर अपनी माँ को लेकर उस घर से बाहर निकल गया। वो गांव के पीछे की तरफ एक झोपड़े बनाकर रहने लगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, अब तो रामू काका ने भी राशन देने से मना कर दिया है। वो पैसे मांग रहे हैं और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। माँ, क्या करूं मैं? बेटा, अब एक ही रास्ता है। तुम अपने बड़े भाई यशवीर के पास जाओ और उससे कुछ पैसे उधार ले आओ। हो सकता है अब उसका दिल पिघल गया हो और वो तुम्हें कुछ पैसे दे दी। और अगर वो तुम्हें पैसे उधार ना दे तो उसे बोल देना कि माँ ने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती है। फिर रघुबीर यशवीर से पैसे उधार लेने के लिए उसके पास जाता है। भैया, आप कल से घर में कुछ भी खाने को नहीं बना है और माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे तो मैं क्या तुझे खजाने का मालिक नजर आता हूँ जो तू मुंह उठाकर यहाँ चला आया? भाग जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। और तू वापस क्या सोच कर आ गया जब मैंने तुझे और माँ को यहाँ से बाहर निकाल दिया था? अब मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, भाग जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए भैया, कम से कम आप माँ का तो सोचिए। उनका ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। कम से कम आप उनकी दवाई और उनके खाने के लिए तो पैसे दे दीजिए। तू मुझे एक बात बता, काम चोरी तू करे और तेरे खर्चे सारे मैं उठाऊं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे पास तेरे ऊपर लुटाने के लिए फालतू के पैसे नहीं है। मैं कामचोर नहीं हूं भैया, कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही। मैं तो आधे पैसों में भी काम करने को तैयार हूं, पर कोई काम ही नहीं देता। भगवान के लिए आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए भैया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है भैया, आप मुझे पैसे उधार मत दीजिए, लेकिन माँ ने आपको बुलाया था। माँ आपको कोई जरूरी बात बताना चाहती हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। मुझे माँ की कोई जरूरी बात नहीं सुनना। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। अपने बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर रघुबीर थोड़ा उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। अरे, आपको रघुबीर के साथ माँ के पास जाना चाहिए था। माँ पता नहीं कौन सी जरूरी बात बताना चाहती है। अरे ये सब इन दोनों का नाटक है, तुम क्या इन्हें जानती नहीं हो? क्या हो सकता है माँ, जमीन जायदाद की कोई बात करना चाहती हूँ, इसीलिए आप जाइए। रिंकी के कहने पर यशवीर रघुबीर के पीछे पीछे जाने लगता है। बेटा, हम भूखे रह लेंगे, गरीबी में गुजारा कर लेंगे, मैं बिन दवाई के भी रह लूंगी, लेकिन आज के बाद तुम यशवीर से बिल्कुल भी बात मत करना। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि अब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन अभी भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ। आप तो रह लोगी माँ, पर मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। कितनी कोशिश करता हूँ कि कोई मजदूरी मिल जाए, पर मुझे कोई काम ही नहीं देता माँ। रोज थक हार कर घर आ जाता हूँ, और जब मैं आपको ऐसी हालत में देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। जानती हूँ मैं तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तेरा मन भी सच्चा है। उस यशवीर की तरह तेरे मन में लालच नहीं है।
शायद तो वो कर सकता है जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। क्या मतलब माँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, और यशवीर को तो अब बिल्कुल भी नहीं। ये सुन रघुबीर भी चौंक गया। वहीं बाहर से खड़ा खड़ा सुन रहा यशवीर गुस्से में भर गया। अच्छा, मुझसे झूठ, मुझसे लेकिन सब पता चल जाएगा। पर ऐसा भी क्या है जो माँ मुझे नहीं बताना चाहती? खैर, सुनता हूं मैं इनकी बात ध्यान से। तेरे दादा खुद के जमाने में बहुत अमीर थे, इतना ज्यादा कि ये समझ लो कि सोने चांदी के सिक्कों की बोरियां भरी रहती थी। और फिर क्या हुआ? और एक दिन अचानक उनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा धन एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वो मरते मरते तेरे पिताजी को गुप्त धन के बारे में बताकर गए थे। फिर तेरे पिताजी भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उस धन की तलाश में निकल पड़े। उसके बाद वो उस धन को ना तो ला पाए और ना ही खुद जिंदा वापस आ पाए। पर पिताजी मर कैसे गए? और अब वो धन कहाँ पर है? अपने गांव के पास जो रामपुर गांव है, उसी गांव के खतरनाक जंगल में एक गुफा के अंदर है। ये सुनकर रघुबीर बहुत खुश हो जाता है। अरे तो माँ, आपने इतने सालों से ये बात हमसे छुपा कर क्यों रखी? आपने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी को उस धन की वजह से खो चुकी थी, और मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं खोना चाहती थी। और उस धन को लाना इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस धन की तलाश में गया है, या तो वो मरकर लौटा है या फिर लौटा ही नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो धन ला सकते हो। अगर ऐसा होता है तो हमें कभी भी उस घमंडी यशवीर के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और मैं इस धन के बारे में तुम दोनों को बताना चाहती थी, लेकिन यशवीर अपने घमंड की वजह से नहीं आया। कोई बात नहीं। ठीक है माँ, मैं यहाँ से 2 दिन बाद निकल जाऊंगा। उससे पहले मैं आपके खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। बेटा हो तो तेरे जैसा, जो खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। और बाहर से ये सब सुनकर यशवीर हंस पड़ा। हाथ तो तुम्हें मेरे सामने फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि रघुबीर तो 2 दिन बाद जाएगा। मैं रघुबीर से पहले ही वो धन ले आऊंगा। उसके बाद तो तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, और मैं भी तुम्हें दान पुण्य समझकर दे दूंगा। तुम भी मुझे क्या याद रखोगे, लेकिन ये सारा का सारा धन मैं लेकर आऊंगा, रघुबीर से पहले वो सारा धन। फिर यशवीर वहां से अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर यशवीर सारी बात अपनी पत्नी रिंकी को बता देता है। देखिए जी, पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन सा हो रहा है। हमारे पास जितना धन है, मैं उतने में ही खुश हूँ। आज आप कहीं मत जाइए। अरे भाग्यवान, धन दौलत जितनी भी होती है उतनी कम होती है। आज तो मैं नहीं रुकूंगा। तू समझा ले अपने मन को। ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर यशवीर वहां से चला जाता है। धन तो मुझे भी बहुत प्यारा है, लेकिन आज अचानक मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। एक तरफ रघुवीर जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच रहा था और अपनी माँ के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था, और उधर यशवीर गुप्त धन की तलाश में उस जंगल में पहुंच जाता है।
ये जंगल कितना सुनसान सा है, पर ये दोपहर में भी कितना डरावना लग रहा है, मानो वर्षों से यहाँ कोई आया ही नहीं हो। फिर यशवीर आगे चलता रहता है और यशवीर को चलते चलते रात हो जाती है। मैं सुबह से इस जंगल में चलता ही जा रहा हूँ, पर इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और अब तो बहुत थक भी गया हूँ। अरे वो क्या, वहां तो रोशनी नजर आ रही है। लगता है वहां कोई रुकने की जगह होगी। आज रात में वहीं रुक जाता हूँ। ऐसा कहकर यशवीर उस झोपड़ी के पास जाता है और झोपड़ी के अंदर देखने लगता है। तभी वहां एक लंबा चौड़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी आ जाता है। भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। ये मेरी ही झोपड़ी है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। फिर वो आदमी यशवीर को देखकर अपने मन में सोचता है, वाह, नया शिकार, वो भी इतनी आसानी से। इंसानी खून पिए तो काफी दिन हो गए, आज तो इस इंसान का खून पीकर मजा ही आ जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो तुम? अरे अरे कुछ नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी देर से चल रहे हो, इसीलिए तुम बहुत थक चुके हो। इसीलिए तुम थोड़ी देर मेरी झोपड़ी में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। ये आदमी तो बड़ा ही अजीब सा है, और ये इस जंगल में अकेला कैसे रहता है? जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। मैं एक बार इसका पीछा करके देखता हूँ। फिर यशवीर उसका पीछा करने लगता है। तभी यशवीर ने जो देखा, उसे देख यशवीर के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, इसने तो इतना बड़ा जानवर पकड़ के उसका खून पी लिया। ये तो एक आदमखोर है। मुझे यहां से भागना होगा, वरना ये मेरा भी खून पी जाएगा। ये देख यशवीर डर कर वहां से सरपट भाग जाता है और देखते ही देखते वो जंगल पार कर लेता है और एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। जंगल तो पार हो गया, लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। जरूर धन इसी गुफा में होगा, मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर यशवीर गुफा में चला जाता है, लेकिन गुफा में जाते ही उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। यहां तो दो रास्ते हैं, एक में पूरा अंधेरा है और एक रास्ते में उजाला आ रहा है। जरूर गुप्त धन उजाले वाले रास्ते में ही होगा। ऐसा सोचकर यशवीर उजाले वाले रास्ते में चला जाता है, लेकिन तभी वो एक कुएं में गिर जाता है। ये क्या हो गया, मैं तो इस कुएं में गिर गया। यहां तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। यशवीर लगातार चिल्लाता रहा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और यशवीर भूख प्यास के कारण तड़पने लगता है, पर उसे बचाने वहां कोई नहीं आया। अब तो उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। और उधर रघुवीर अपनी माँ के खाने पीने का बंदोबस्त करके अपने सफर के लिए निकल गया। चलते चलते वो उसी जंगल में पहुंच गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे यहाँ सुबह से चलते चलते रात हो गई, लेकिन रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला। अरे वो क्या, वहां से रोशनी आ रही है, जरूर वहां कोई ना कोई होगा। फिर रघुवीर उस झोपड़ी के पास जाता है। तभी वहां वो आदमखोर आ जाता है। सुनो भाई, मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम इंसान मुझे मूर्ख समझते हो ना? 2 दिन पहले भी एक इंसान ने मुझे चकमा दिया था और यहां से भाग गया। क्या तुम उसे ही ढूंढने आए हो? लेकिन अब मैं तुम्हें उसे नहीं ढूंढने दूंगा। अब मैं तुम्हारा खून पीकर मेरी प्यास बुझाऊं। फिर रघुवीर अपने मन में सोचता है,
कहीं वो मेरे भैया तो नहीं है? कहीं आदमखोर सच तो नहीं कह रहा? क्योंकि मैंने भैया को 2 दिन से गांव में नहीं देखा। कहीं भैया मेरी और माँ की बातें सुन लिए हूं और यहाँ गुप्त धन की खोज करने आ गए हूं। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। क्या सोच रहा है इंसान? आज तो तेरा खून पीकर ही मेरी प्यास बुझेगी। उसे देखकर रघुवीर डर कर खुद से बोला, अब इसका क्या क्या करूं? इसके चंगुल से कैसे निकलूं? कोई तो बहाना सोच रघु, वरना धन की चाहत में आज तू इसकी खुराक बन जाएगा। सोच, कुछ तो सोच रघुवीर। अरे हाँ, आदमखोर भाई साहब, आपको मेरा खून पीकर क्या मिलेगा? मैंने तो वैसे ही कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं कई दिनों से भूखा हूं, तो मेरे अंदर खून की एक बूंद भी नहीं है। तू क्या मुझे मूर्ख बना रहा है? अरे आदमखोर भाई, आप इतने होशियार हो, आपको कोई कैसे मूर्ख बना सकता है? मैं तो आपका ही भला सोच रहा हूं। मैं तो ये कह रहा था कि मैं जंगल से कुछ फल फूल तोड़कर खा लेता हूं, ताकि मेरा खून बन जाए, फिर आप मेरा खून पी लेना। मैं तो वैसे ही मेरी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, कम से कम आपका तो पेट भर जाएगा। इस तरह रघुवीर आदमखोर को अपनी बातों में फंसा लेता है। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। फिर रघुवीर वहां से सरपट भाग लेता है। वो भी भागते भागते उस गुफा के सामने पहुंच जाता है। उस आदमखोर से तो बच गया। अब मुझे यशवीर भैया और गुप्त धन को ढूंढना है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। जरूर गुप्त धन इसी गुफा के अंदर होगा। फिर रघुवीर उस गुफा में चला जाता है। 2 रास्ते, एक से उजाला आ रहा है और एक में अंधेरा है। जीवन में हमेशा अंधकार के बाद ही उजाला आता है, तो मुझे इस अंधेरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। रघुवीर उस अंधेरे रास्ते पर चला जाता है और थोड़ा आगे चलते ही उस रास्ते में उजाला हो जाता है और चलते चलते रघुवीर एक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां एक बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा, आप कौन हैं? तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। तो तुम आ ही गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मतलब बाबा? मैं समझा नहीं। मैं तो यहाँ गुप्त धन की खोज करने आया हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा, वही धन जो तेरे दादाजी ने छुपाया था। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि मेरे दादाजी ने कोई गुप्त धन छुपाया था? काफी वर्षों पहले की बात है। मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, तभी तुम्हारे दादाजी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मेरा ये धन संभाल कर रखो, क्योंकि इस धन की वजह से लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरी इस दौलत को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये धन आपके पास रखना चाहता हूँ। अगर कभी भी मेरे अंश या मेरे परिवार को इसकी जरूरत सच्चे मन से हुई, तो वो मुश्किल रास्ते तय करके वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, और किसी के मन में लालच आया तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और उसके बाद से ही ये धन मेरे पास है। तुम एक सच्ची और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुंच पाए। अब तुम अपना सारा धन अपने साथ लेकर जा सकते हो। फिर बाबा अपनी शक्ति से गुफा में एक रास्ता बना देते हैं। ले जाओ बेटा तुम्हारा धन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, पर मुझे इस धन से अलग भी कुछ चाहिए। मेरे भैया इस धन के लालच में यहाँ आए थे, अभी तक वो वापस नहीं लौटे। मैं उनको भी अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता हूँ। वैसे तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जो भी यहाँ लालच में आया है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं गया, और तुम्हारे बड़े भाई यशवीर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। फिर बाबा अपनी शक्ति से यशवीर और रघुवीर को अपने घर पहुंचा देते हैं। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोच रहा था कि मैं जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तुम्हारे और माँ के साथ बहुत गलत किया। जब तुम मेरे पास मदद मांगने आए तो मैंने तुम्हें वहां से भी भगा दिया, माँ को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर दो मेरे भाई, आज से अपन सब साथी रहेंगे अब।
अरे आप मेरे बड़े भाई हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे सही सलामत लौट आए। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।